हाँ, फ्रेम सबका सेम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शकील और मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर नबीहा साहिबा और उनके लीगल एडवाइज़र। नाज़रीन, 3 दिन पहले एक गंदी और झूठी यूट्यूबर की तरफ से एक एफआईए के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है और वो एप्लीकेशन जो होती है वो डॉक्टर नबीहा के ख़िलाफ़ होती है और असद जाफ़री साहब जो कि सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है। ये मामला क्या है, क्यों एप्लीकेशन दी गई, हम डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके ख़िलाफ़ हाल ही में एक एप्लीकेशन दी जाती है एफआईए के अंदर, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो ये चाह रही थी कि मुझे एफआईए में बुलाकर जो है वो थप्पड़ मारे। वो ये चाह रही थी कि एफआईए में बुला के वो मुझे डराएं, धमकाएं और एफआईए की तड़ियाँ लगाएं। एफआईए के ऑफ़िस के अंदर जाकर उन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं, पहले तो वो उसका जवाब देंगी और जो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने, मुझे बालों से घसीटने और एक करंट एंकर पर्सन पर जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं उसका वो जवाब देंगे। और बाकी जो लीगल प्रोसेस इस वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। कोई 12 से 15 एप्लीकेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जा चुकी हैं और आपकी तरफ से गई हैं? जी मेरी तरफ से गई हैं, मेरी और असद जाफ़री साहब की तरफ से, क्योंकि अब ये जो है वो एक ही मर्ज हो चुकी हैं और जब बात एक उन्होंने बना दी है तो फिर जो है वो इसको अलग अलग तो नहीं हम जो है वो कर सकते, इसको हम एक ही पैनल पर जो है वो डील कर रहे हैं। बाकी जो उन्हें मुझसे जवाब चाहिए वो अब लीगल प्रोसेस के थ्रू उनको मिल जाएंगे। और लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और जो उन्होंने बदतमीज़ी के क्लिप अपलोड किए हैं, जो भी किया है उन्होंने, इसका उनको बहुत जल्द जो है वो अंदाज़ा आ जाए। अच्छा, ये जो 7 लाख का मामला, वो उस दिन सारे यूट्यूबर्स को कह रही थी कि जी 7 लाख मैंने लिया नहीं है तो उसको सबूत दें, वो किन 7 लाख की बात कर रही थी? इशारा तो आपकी तरफ था। असल में ना बुशरा, आप जानती हैं, आप इतने अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं। हमारे जो यूट्यूबर्स बहन भाई हैं ना, बहुत जल्दबाज हैं, माज़रत के साथ। और ये कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इतने गंदे थंबनेल्स जो है वो बनाते हैं और इतनी गंदी उस पर जो है वो राइटिंग करते हैं कि लोग उसे खोलने पे मजबूर हो जाएं और जब आप अंदर उसको खोलते हैं तो कुछ नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों ने इस केस को जो है ना वो हवा देती है। और ये जो गलत थंबनेल्स लग रहे हैं ना, ये इंतहाई, मैं कहती हूँ कि गलाज़त फैलाई जा रही है। और सोशल मीडिया पर जो गंदे थंबनेल्स इस्तेमाल करने वाले जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको जो है वो मैं बिल्कुल नहीं कहती कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने गलत काम किया। मुझे और ज़ुनैरा को लड़वाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये गलत बात है, इस तरह ना करें। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि देखें, जो जो बात करता है ना, वो बात जो कर रहा है ना वही उस थंबनेल में लगाएं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया की एक डिमांड होती है कि थंबनेल जितना जो है वो ज़्यादा आप चौकी लगाएंगे, उतना ही जो है वो लोग उसको ओपन करके देखेंगे, वरना आपके यूट्यूब चैनल पर रेटिंग नहीं आएगी। आप किसी की रेटिंग के चक्कर में किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब ना करें। अब देखें ना, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई कि ज़रा सी बात थी और अंदेशा एजम ने उसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, जो तकलीफ़ हुई, मैं एक विक्टिम और मैंने अपनी बात जो है वो बयान की लोगों के सामने, अपना मुद्दा रखा कि ये खातून जो इस तरह से जो है वो इंतशार फैला रही हैं और ये जिस तरीके से इन्होंने जो है वो 2000 केस को डील किया, मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान इनको जो है वो गलत कह रहा है। और तज़ाद जो है वो पर्सनैलिटी कॉन्शियस नहीं है। बात यहाँ पर हसद की है। जिस हसद की आग में ये आज से 10 साल पहले जल रही थी, वही हसद की आग जो है वो आज भी इनके सीने में जल रही है। हसद, डॉक्टर साहब, किस बात का हसद है? मतलब वो अपने आप को एक्ट्रेस, मॉडल, वो अलग बात है कि वो फ्लॉप है, लेकिन मकसद कहने का है कि वो भी मतलब काम कर रही है, छोटा मोटा जैसा भी है, लेकिन हसद किस बात का? बुशरा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठना और हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठना और एक यूट्यूब चैनल चलाना, और यूट्यूब चैनल का तो दौर अब आया ना, उससे पहले तो टीवी ही था, लोग चैनल्स देखते थे और चैनल्स के लिए जो है वो प्रोग्राम की रेटिंग हुआ करती थी। तो ये तो यूट्यूब का दौर तो अब आ गया, अब कोई यूट्यूबर बन गया, कोई एंकर बन गया, लेकिन हसद उन्हें किस चीज़ का है ये वो बेहतर बता सकती हैं। और वो किस चीज़ का रिवेंज निकालने जा रही हैं वो भी यही बता सकती हैं। मैंने आप लोगों को इंटरव्यू दिया और मैंने उसमें ये कहा था कि मैंने जो बातें की हैं वो मैं हकीकत पे मबनी कर रही हूँ। मैंने कलमा पाक पढ़ के जो है वो ये बताया भी कि मैं झूठ नहीं कह रही, कि मेरे हस्बैंड को कॉल्स करती थी। लेकिन आज आप ये दोबारा हल्फन कहती हैं कि जो मैंने उस दिन बयान दिया था, या जो भी यूट्यूबर्स को आपने बयान दिया है, वो हल्फन कहती हैं कि उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल सही था?
जी बिल्कुल, मैं आज भी जो है वो हल्फ़न बयान देती हूँ कि मैंने जो भी लफ्ज़ कहे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक मेरा यहाँ पे पॉइंट जो है वो नोट कर लें, कुछ यूट्यूबर्स ने गलत थंबनेल्स लगा के उसको गलत प्रेज़ेंट किया है, इसको मैं कंडेम करती हूँ और इसको जो है वो मैं भरपूर तरीके से इसकी मज़म्मत करती हूँ कि ये गलत बात है। आप अपना चैनल चलाने के लिए 2 फ़रीक़ीन में जो है वो लड़ाई झगड़ा और फ़साद की जो है वो फ़िज़ा शुरू कर दें, ये इंसानियत नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे इवन के सिर्फ गालियाँ निकालनी रह गई थी और तो उसने सारी अपने हरबे अपना लिए, लेकिन ये उसकी तरबियत है। जो मेरी तरबियत है वो मेरा लीगल प्रोसेस है और मेरी तरबियत ये है कि मैंने जब से आपसे बात कर रही हूँ मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से कर रही हूँ, आपको मोहतरमा या साहिबा कह के बात कर रही हूँ, लेकिन आपके लोगों ने बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि मसलन क्या नाम रखे? आज आप भी ज़रा बता दें, शायद कुछ यूट्यूबर्स को या हमारी आवाम को ना बताओ। अच्छा, खुद भी बता रही थी कि लोग मुझे कहते थे मेरी नाक लंबी है तो वो उसमें गोलगप्पे में सुराख करेगी और खुशी से बता रही है, अपनी बेइज्जती करवा रही है। खैर उसका अपना जो है वो ये किरदार ऑफ़र है। मैंने भी दी थी वैसे। आपने भी दी थी? मैंने भी कहा था कि एक रेडी है तो वहाँ पे ज़रूरत है, मैंने ये ऑफ़र दी थी। आपने तो चाची 420 का टैग लगा दिया था उसके ऊपर और बाकी यूट्यूबर्स ने भी बड़े बड़े उसके नाम रखे। अच्छा वैसे इखलाकन अगर देखें, आपस की बात है, इखलाकन अगर देखें उसकी तरफ से भी और किसी की तरफ से भी ये गलत बात है। मैं ज़ाहिरी बात है कि इसको जो है वो कंडेम इसलिए भी करती हूँ कि हमने ना सारी ज़िंदगी बड़ा अच्छा काम किया स्क्रीन पे और हमें इजाज़त नहीं थी कुछ गलत अल्फाज बोलने की। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी ऐसे गलत अल्फाज बोल देते ना, हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम पर फ़ौरी तौर पर जो है वो पैमरा का एक्शन हो जाता है ना, या चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इसलिए हम जो है वो ध्यान करते हैं कि कितना बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो बोलना है, जैसे बोलना है, वो आप ऑन करते जाते हैं। ओह! डॉक्टर नबिया ने हैरत अंगेज़ खौफ़नाक इंकशाफ़ात कर दिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह! कौन से कौन खौफ़नाक इंकशाफ़ात थे? मैंने बताया कि मेरे शौहर को कॉल्स करती थी। हाँ, तो मेरे शौहर को कॉल करती थी। मैंने बताया कि ये आज से 10 साल पहले रॉयल टीवी आई थी, तो ये रॉयल टीवी आई थी। मैंने बताया कि जी जो है वो रॉयल टीवी में जो है वो ये बात फैली थी कि जी उनके जो है वो 5-7 लाख रुपए जो है वो गुम हो गए हैं, तो उनका जो है वो कोई मामला इस तरह का जो है वो चला है। वो उसको जो है वो पर्चा बना लिया और उसको जो है वो ये कर लिया, थंबनेल में पता नहीं क्या-क्या लगा दिया। अच्छा ये वाली बात तो मैंने की नहीं ना कि मेरा मुँह जला दिया और मेरे मेकअप में कोई तेज़ाब मिला दिया। ये तो मैंने किसी भी पैनल पे जो है वो ये बात नहीं की। ये तो सरासर जो है वो गलत बात है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए और जंग अगर जंग है, उसने जंग करनी है, वो लगी रहे अपनी जंग करने पे। उसने जीत कर जो है वो ये साबित करना है कि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, तो एक दिन क्या होगा, हम बहुत खूबसूरत हो के भी, बहुत समझदार होकर भी और बहुत जो है वो पावरफुल हो के भी आखिर मर ही जाएँगे। क्या होगा? आप मेरे से जितना मर्ज़ी लड़ लें, मैं आपसे जितना मर्ज़ी लड़ लूँ, ये लड़ाई आप जो है वो अदालत तक ले जाएँ, ये लड़ाई आप एफआईए तक ले जाएँ, ये लड़ाई आप जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएँ। इसको जितना फैलाना है आप फैला लें। मैं भी हाज़िर हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं हाज़िर हूँ, मैं अब भी हाज़िर हूँ। हालाँकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपने मसरूफ़ टाइम में से निकाल के आपको जवाब देने के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। आपने ऑन एयर जो है वो सबूत माँगे हैं, तो सबूत आपको नहीं मिलेंगे। सबूत जहाँ जाने हैं और जिस तरह से हमने प्रेज़ेंट करने हैं, वो हम खुद प्रेज़ेंट करेंगे, बाकी आपको वकील साहब बताएँगे। जी, नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर नबीहा साहिबा के लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आपने डॉक्टर साहबा के बिहाफ़ पे एक एप्लीकेशन मूव की है और एक जगह नहीं, डॉक्टर साहबा ने बताया है कि काफ़ी जगह पे वो एप्लीकेशन मूव की है। आप बताना पसंद करेंगे कि किस-किस जगह पे आपने एप्लीकेशंस मूव दिया और उसका जो मतलब क्या उसके अंदर है जो आपने एलिगेशंस उसमें लगाई हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपके इस चैनल की तवज्जो से सबके लिए एक्सक्यूज़ मी यही मैसेज होगा कि जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसमें आप अक्रॉस बाउंड्रीज़ लिंक कर जाते हैं पूरी दुनिया के साथ। तो उसके लिए हमारे मुल्क में जो-सा है ना, वो साइबर लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। इसमें जो कोई भी आप यूट्यूब से हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, तो यू शुड मस्ट अवेयर अबाउट दीज़ लॉज़। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी बाउंड्रीज़ आपके ऊपर लागू होती हैं, किस हद तक आप काम कर सकते हैं, किस हद तक आप नहीं कर सकते। अगर तो ये एजुकेशन टूल के हवाले से ही है, आप सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल है। और आप इस मीडिया पर बैठ के एक-एक लफ्ज़ और एक-एक जेस्चर जो होता है ना, अंडर रिकॉर्डिंग है। जहाँ तक इनका इशू है, बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2002-2004 का बैच है। इस वक्त 18 साल की मेरी स्टैंडिंग है। इमरान जावेद कुरैशी मेरा नाम है। हमारी लॉ फॉर्म है। इसके साथ जो हमारा लीगल एंड जुडिशल रिफॉर्म एडवाइजरी कमेटी लाहौर हाई कोर्ट की, उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। हमने जब ये डॉक्टर साहब का केस डिस्कस किया, जब इन्होंने मुझे वीडियोज़ वो सबूत पेश दिखाए,
तो उसके तहत उनकी खुद वायलेशन जो है ना ऑन रिकॉर्ड वो खुद करवा चुकी हैं। अब हम इसमें एज ए विक्टिम गए हैं, हम डिफेंस के तौर के ऊपर गए हैं। अब डिफेंस में जब हम अपना आर्गू कर रहे थे केस, तो उस आर्गू के दौरान जो एक दो वीडियो सामने आई वही उस वायलेशन में फंस गई। उनकी अपनी वीडियोस, जो अपनी वीडियोस कि जब आप एक किसी अदारे में जाते हैं, जब आप यहाँ आए हैं, इसके डेकोरम है, एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को या वायलेट कर दें और इधर अगर एक पेपर लहरा के हम कह दें हमने ये कर दिया है, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द फोरम। वो प्रॉपर फोरम है जहाँ पर वो चीज़ें प्रेजेंट करनी है। अगर आज इस टॉक शो में या जैसे आपने बुलाया है, इसका मकसद ये है टू गिव द ए पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल। हमारा किसी से ज़ाती हैसियत में नहीं होता। मैं जो मौसूफ़ उधर से वकील साहब हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, उनकी जितनी भी वो स्टैंडिंग है 7-8 साल कहते हैं, मगर कुछ चीज़ें जो वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई हैं तो उनकी भी जो ऐसे बयान थे, जो चीज़ें थे, तो मैं इस फोरम के वसातत से उन्हें भी मैसेज दूंगा कि हर शोबे का प्रोफेशन का एक डेकोरम है। आप जितने लोग जर्नलिज्म के लोग इधर हैं, आपकी एक यूनियन है। जब आप अपने घर को ही खुद बेटी बनकर उसकी लंका ढाएंगे तो क्या होगा। इसी तरह हमारे लॉयर्स में एक यूनिटी है, उनकी ऐसी ऐसी बातें और ऐसी लैंग्वेज, वो मुझे खुद एहसास हुआ कि अगर आप प्रोफेशनल लॉयर हैं, आपको ये जेब ही नहीं देता। अगर मैं बैठा हुआ और मेरे मौजूदगी में कोई इलीगल करे तो मेरा पहला फ़र्ज़ है मैं उसे बताऊँ। और अगर मैं खुद बन के वो मजाक करूँगा तो ये हमारे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है। तो अच्छा, हम माजरत के साथ हमने उस कंटेंट्स के मुताबिक जो डॉक्टर साहबा ने प्रूफ दिया है या असद जाफरी साहब ने, हम सबके लीगली जो उन्होंने हैंडल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हर फोरम से चंद दिनों में सबके सामने चीज़ आ जाएगी। इसलिए मीडिया में डिस्क्लोज़ करना ये हमारा प्रोफेशन इजाज़त नहीं देता। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप भी एक लॉयर हैं, माशाल्लाह आपने अपना तारुफ बड़ा अच्छा करवाया। वो भी एक लॉयर हैं जिसको मैं जबरी वकील बोलती हूँ। आपको नहीं लगता कि वो अपने प्रोफेशन के साथ फेयर होकर नहीं चल रहे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि वो अपने प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं? देखें जी, हमारा आपस में बहुत मजबूत यूनिटी है लॉयर्स की, और बार हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। इसी तरह आपकी जो लाहौर प्रेस क्लब है, जो आपकी यूनियन है, आप में भी बहुत एक सॉलिडेरिटी है। अब वो हमारे में से एक मौसूफ़ अगर गलती कर रहे हैं तो हमने उसके लिए फ़ोरम चैनल बुला दिया। उन्हें पहले इनिशियल वार्निंग दी जा रही है, उन्हें उसके बारे में बार कोड जो सा है हमारा द पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल है, इसका उन्हें रेफ़र किया है कि जनाब उसे पढ़ लें। आपकी छतरी के नीचे जो कुछ हो रहा है फिर ये ना कीजिए, क्योंकि ये मैसेज है, चाहे कोई वकील है, चाहे जज है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से है, अगर वो इलीगल एक्ट करेगा ही शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। इलीगल है एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, और हम गलती करें तो इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहबा की भी बातें सुनी। अच्छा, हमारे साथ असगर साहब भी मौजूद हैं, हम थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे भी करेंगे। असगर साहब, आप ज़रा थोड़ा बताइए, ये जंग जो है वो किस चीज़ की है और क्यों है, मतलब इतना पर्सनल। फिर मैंने ये भी देखा कि जब वो FIA के ऑफिस गई है, ठीक है, उसने ये बात बोली कि हम लोग जो हैं वो उसके साथ पर्सनल होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये पर्सनल जो हमारे साथ हुआ गया, हमारे साथ बल्कि हमारी जो पूरी यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, जो हमारा पूरा हमारी जो ये जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ ये पर्सनल हुई है, तो ये किसकी तरफ से पहले पहल हुई है? देखिए, पहल किसकी तरफ से हुई वो हम सब जानते हैं। कौन 4 माह से मुसलसल एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो भी हम सब जानते हैं। और मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा ख़ास तौर पर इस प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं इस वक्त। इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए हैं जिसके बाद वो सब परेशान हैं कि कहीं उनकी सारी जो है वो सारा कच्चा चट्टा जो है वो आवाम के सामने ना आ जाए। और वो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को रुकवाने के लिए वो मुख्तलिफ़ हीले बहानों का और इस तरह की एप्लीकेशंस का सहारा ले रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप वो कंटेंट डिलीट कर दें, हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेंगे। और भाई, हम तो आपको वहाँ पर आकर प्रूफ देने वाले हैं। हम तो वो सारे इंकिशाफात, ना हमने कोई फेक कॉल करवाई है, ना जितनी भी वो कॉल्स हैं, जितनी भी वो वीडियोस हैं, आज भी एक कॉल हमने अपलोड की है, उस कॉल के जो जिन जिन लोगों ने ये कॉल्स की हैं उन सब का डाटा, उन सब की डिटेल्स
वो खुद FIA में आने के लिए तैयार हैं, वो खुद वही बातें सारी और मज़ीद तफसील के साथ वहाँ पर आकर बताने के लिए तैयार हैं। तो हम सहाफ़ी हैं, हमें पता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें हमारा काम मत सिखाइए, हम जानते हैं एक सहाफ़ी का काम है हकीकत सामने लेकर आना, और वो इस प्लेटफॉर्म से हम सामने लेकर आ रहे हैं और मुसलसल लेकर आते रहेंगे। हमें इस तरह की धमकियाँ जो हैं और इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो हमें मरूब नहीं कर सकती, ना कभी कर सकी हैं, किसी सहाफ़ी को रोक सका है कोई शख्स आज तक किसी सहाफ़ी को सामने लाने से नहीं रोक सका, और ना हमें कोई रोक सकेगा। और हम ये करते रहेंगे, और जो हकीकत है वो आवाम के सामने आती चली जाएगी। और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सब देखेंगे कि जो इंकशाफात इस प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं वो सच साबित होंगे, और उन फोरम्स पे सच साबित होंगे जिन फोरम्स पे हम अब जाने वाले हैं। ठीक जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर नबीहा साहिबा की बातें भी सुनी हैं और उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी बातें भी सुनी हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि नबीहा साहिबा की तरफ से लीगली एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है चाची 420 को, तो शायद ये गलत ना होगा। तो जारी बात है कि अगर ये इनके पास इदारे हैं तो रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। ये यूट्यूबर्स को धमकियाँ देती हैं कि 35 यूट्यूबर्स की जो वो लिस्ट हमने तैयार कर ली है। हु आर यू, आप कौन होती हो 35 यूट्यूबर्स की लिस्ट तैयार करने वाली? ठीक है, इदारे सबको पता है, सहाफ़त एक ऐसा कलम है, एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसे कोई नहीं रोक सकता, और सहाफ़त हमेशा सच बोलती है। आपने गलत का साथ दिया, इसीलिए आप सबके सामने जलील हो रही हैं और आज इदारों में भी धक्के खा रही हैं। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमारे थंबनेल्स की। हम सहाफ़ी हैं, दोपहर 12 बजे भी अखबार निकलता है, उसमें जो सुर्खियाँ होती हैं वो सुबह वाले अखबार के मुताबिक नहीं होती। लेकिन अगर कहीं कंटेंट का फ़र्क है तो हमें बताएं। जो हमने थंबनेल लगाया है अगर हमारे कंटेंट में वो बातें नहीं हैं तो फिर हमें बताएं। अगर हमारे कंटेंट में वही बातें हैं जो हमने थंबनेल लगाया है तो फिर अपना मुहासबा करें। और इसमें थोड़ा सा एक मज़ा ये भी बता दें, सिर्फ हिंट है कि जो कोई मीडिया में बैठ के एक लफ्ज़ भी कह देता है ना, वो रिकॉर्डेड हर चीज़ है जी। तो अब सिर्फ हिंट ये है कि उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ की एक इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। भाई ये एक मैसेज है सबके लिए, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो जज है, चाहे वो मीडिया से है। तो हम इस फोरम पे काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर वो होगा अगर वो सच्चे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो चीज़ें सामने आ जाएगी। कहाँ से मैट्रिक की है, कहाँ से आपने डिग्री ली है और किस ग्रेड में ली है, आया वो जेन्युइन है या बनवाई गई है या क्या है। ये सिर्फ मैं किसी का नाम लिए बगैर मैसेज दे रहा हूँ कि हमारी इंक्वायरी का तरीक़ेकार ये है। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे उन यूट्यूबर्स को भी कहूँगी कि अपनी अपनी मैथ कम्युनिकेशन की जो डिग्रीज़ हैं वो निकाल लें, क्योंकि वो भी इदारों के पास जाने वाली हैं। जो जिनके नहीं, जिनसे हम डिफेंसिव हैं, हम सबके लिए नहीं कर रहे। जिन्होंने जिनको हमारी मैंने कहा वो मोकला, समझ गई हैं। हमारी जो सी रिस्पेक्टेड मोकला के ख़िलाफ़ किया है या वो सर जाफरी साहब के ख़िलाफ़ किया है, हम उस डिफेंसिव में जा रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया, मगर मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि आपके ऊपर क्या कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में सिंसियर होते, अगर आप जर्नलिज्म की आपके पास डिग्री है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ पर्सनल हैसियत में जो मर्ज़ी करें, नाम लेके नहीं कि मैं वकील हूँ, नाम लेके नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो जर्नलिस्ट को भी आपने प्रूव करना है और लॉयर्स को भी प्रूव करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये डॉक्टर साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था एक झूठी गंदी चाची 420 की तरफ से कि ये डॉक्टर साहिबा नहीं है, तो ये अपना लाइसेंस दिखाने जा रही हैं। तो जिस तरह ये लाइसेंस